बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजलुर रहमान साहब के हालिया बयानात से न सिर्फ फ़ौज बल्कि पूरी कौम में एक बेचैनी की सी कैफियत पैदा हो गई है और कौम हैरान है और पूछना चाहती है कि इतने बड़े आलमी दीन हो के इस तरह अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ न सिर्फ बयानात देना बल्कि ललकारना और उनको शिकस्त देने की बातें करना, ये एक मुहिब्बे वतन के अल्फाज हो सकते हैं? ये सवालिया निशान है। तो इनके ऊपर वैसे भी करप्शन और नाजायज़ जायदादें बनाने के जो वो इल्ज़ामात हैं या मुकदमात हैं या बनाए जा सकते हैं, अगर वो अब बनाए गए तो यकीनन ये उन्हीं से बचने के लिए इस तरह का अंदाज़ इख्तियार कर रहे हैं और आवाम की हमायत लेने के लिए कि देखिए मैंने इस तरह के बयानात दिए थे, इस वजह से मेरे ऊपर ये केस बनाए गए हैं। लिहाजा वक्त आ गया है कि इनका असली चेहरा अवाम के सामने लाया जाए और इनको बताया जाए कि इनके जो अकायद हैं, इनका जो नज़रिया है वो पाकिस्तान तो क्या ये इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है, कुरान के ख़िलाफ़ है, ईमान के ख़िलाफ़ है। और इन्होंने जो दीन की खिदमत की है आज तक, या इस ख़ानदान ने या इस मकतबा फ़िक्र ने, क्योंकि ये देवबंदी मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखते हैं और आम तौर पर इनका ये नारा भी होता है कि सर बुलंद देवबंद देवबंद। तो इनके अकायद की कली खोल दी जाए और आवाम को बताया जाए कि इस मकतबा फ़िक्र ने जितना इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है, इनको टुकड़ों में बांटा है और इस कादियानियत को प्रमोट करने में भी इनका अपना बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि कहा जाता है कि इनके वालिद साहब ने कादियानियों को काफिर करार देने में अहम किरदार अदा किया। तो इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि एक शराब की फैक्ट्री जिस बंदे ने लगाई हुई हो वो किसी जुए के अड्डे की निशानदेही करे और फिर उसके ऊपर छापा लगाए पुलिस, और फिर वो क्रेडिट ले, वो जो शराब की फैक्ट्री चलाने वाला है, शराब की फैक्ट्री का ऑनर है, वो ये दावा करे कि देखो मैंने जुए के अड्डे के ऊपर छापा लगाया था और मैंने इनकी निशानदेही की थी, मैंने इनको पकड़वाया था। लेकिन खुद जो उसने शराब की फैक्ट्री लगाई हुई है उसका किसी को यानी ना खबर हो, ना उसके ऊपर कोई हाथ डालने की जरूरत करे। ये मिसाल है इनकी। गुलाम अहमद कादियानी बिलाशुबा अल्लाह की किताब का इनकारी और उसके मानने वाले अल्लाह की किताब के इनकारी हैं, लेकिन वो एक आयत का और चंद हदीस का इनकारी है और उनसे ज़्यादा आयात के इनकारी, उनसे ज़्यादा अहादीस के इनकारी ये जो मसलक परस्त हैं, फ़िरका परस्त हैं, खुद फजलुर रहमान हैं और इनके बाप का भी यही मामला है। वो भी अली हजवेरी साहब की कब्र के ऊपर हलवा बांटने वाले। तो बताइए ये कब्रों के ऊपर हलवा बांटना और नज़र न्याज करना, बताइए ये कुरान की कितनी आयत का इनकार है। अल्लाह ताला तो इस नज़र न्याज को जो इस तरह मज़ारों के ऊपर बांटी जाए, चाहे वो हलवा हो, शीरीनी हो और देगें हों, इसको तो खंजीर के गोश्त से ज़्यादा हराम करार देता है। और आलम दीन होके, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान होके इस तरह की हरकतें करें और लोगों की अकायद बर्बाद करें, लोगों का दीन बर्बाद करें, इनकी आखिरत से खेलें और इनको पकड़ा नहीं जाएगा, कोई इसकी निशानदेही करने वाला नहीं है। लिहाजा वक्त आ गया है कि इनकी पूरी तरह खबर ली जाए और टीवी के ऊपर या बड़े लेवल का एक इनके साथ मुकाबला किया जाए और पूरी तरह इनको अवाम के सामने लोगों को एहसास दिलाया जाए कि ये देखिए, ये इस मोटी पगड़ी के ऊपर ना जाना और इस घनी दाढ़ी के ऊपर ना जाना, इसके नीचे शैतान को सजदा करने वाला सर मौजूद है और इन्होंने तुम्हारे अकायद बर्बाद किए हैं। और कुरान में जो बहुत बड़ा मजमून है, आगे चलने वाले और पीछे चलने वाले कल इनको पकड़ेंगे, इनके ऊपर लान तान करेंगे और इनके बारे में कहेंगे कि बेईमानो तुम ना होते तो हम मोमिन होते। कभी अल्लाह ताला से फरियादें करेंगे कि ऐ अल्लाह इनको हमारे कब्जे में कर दे, इन्होंने हमें रास्ते से हटा दिया था, इन्होंने हमें कब्र परस्त बनाया था, इन्होंने हमें पीर परस्त बनाया था,
आज अवाम इनकी मुट्ठी में। इस वजह से असल में इनको बहुत जो बड़ा नाज है वो अपनी इस फौज के ऊपर है, जो इनकी फौज, इनके कारिंदे हैं, इनके चेले हैं, इनके शागिर्द हैं, इनके मदरसे हैं, उसके ऊपर ये कत्लेआम करवाना चाहते हैं। और पूरी तरह कहते हैं कि हम जब लड़ाई छिड़ेंगे और हम फतह होगी और बड़ा कत्लो गारत और खून बहेगा। इनको अल्लाह जानता है, इनको अवाम की कोई फिक्र नहीं है। और लिहाजा हमें बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के हुकूमत को इनके साथ मामला करना चाहिए और पूरी तरह इनके अकायद लोगों के सामने लाए जाएं और आम पब्लिक के अंदर उनको बताया जाए कि देखो इनके अकायद मुशरकाना हैं और इनका जो दीन है वो इस्लाम नहीं है, इनका दीन है देवबंदी मकतबा फ़िक्र से ये तल्लक रखते हैं। और देवबंद के इनके अकायद, इनके वालिद साहब के भी अकायद और ऊपर जाके कासिम नानोतवी तक जहाँ से ये शुरू हुए थे उन सब के अकायद, इनकी अपनी किताबों के फ़ोटो अवाम के सामने लाए जाएँ और साबित किया जाए कि देखो ये कुरान के मतवाजी एक दीन इन्होंने ईजाद किया था। आज जो इसके बरसगीर के अंदर या पाकिस्तान के अंदर या जहाँ भी ये फैले हुए हैं, ये इनका दीन चल रहा है। और किस तरह ये बुरी तरह हिंदुइज़म से और ईसाइयों के मुशरकाना अकायद से ये मुतासर थे। और इनके जो अकायद हैं, चाहे इनके अकायद उलमाए देवबंद, एक पूरी किताब है जिसके ऊपर कम अज़ कम 60 इनके मकतबा फ़िक्र और इनके मदरसों के साइन है और स्टैंप लगी हुई है कि हमारा और हमारे बुजुर्गों का ये अकीदा है, हमारा और हमारे बुजुर्गों का ये अकीदा है। सारे अकीदे उसके अंदर मौजूद हैं। मैं एक एक अकीदे को कुरान के खिलाफ साबित कर सकता हूँ। कुरान का अकीदा और है और इनका अकीदा और है। वो जो मैंने पहले वीडियो अपलोड किया था, पूरी तरह ये एक हकीकी बात है कि अल्फाज मानी में नहीं तखाफल, लेकिन मुल्ला की अजान और है, मुजाहिद की अजान और है। तो ज़्यादा इन मुल्लाओं से नहीं डरना है। ये सरकारी मुल्ला या इनका जो भी नाम इनको दिया जाए, अब इनका वास्ता मुजाहिदों से पड़ा है। और अब ये मसलक परस्ती की जंग नहीं है। ये जिस तरह आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और अवाम के ऊपर उन्होंने रौब डाला हुआ है, अब इनका जो झगड़ा शुरू हुआ है वो अल्लाह की किताब से हुआ है। लिहाजा इनका पूरी तरह पोस्टमार्टम किया जाए और अवाम के सामने खुली कचहरी के अंदर अवाम देखे इनके अकायद को और फिर इनकी बेबसी और इनके जब जाल को वो खुद अपनी आंखों से देखेंगे तो फिर खुद अवाम इनसे बेजारी का ऐलान करेंगे। और फिर इनको जो गर्रा है अपनी इनकी जो चौधराहट है और अपने इन मदरसों और के मैं 3000 उलमा का मैं जनाब लीडर हूँ। और 3000 उलमा जो है ना, पहले उनके अकायद देखो, उनके मुशरकाना अकायद हैं, अल्लाह की किताब के खिलाफ हैं। और तुम पूरी दुनिया के उलमा को इकट्ठा कर लो, पूरी दुनिया को इकट्ठा कर लो, तुम अल्लाह की किताब के मुकाबले में अगर अकीदा बनाओगे तो याद रखना दुनिया में भी जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर बनेगी और आखिरत में वो आग लगने वाली है इनको जो बुझाए ना बुझेगी। लिहाजा ये इनका बयान जो आया है पूरी तरह इसका नोटिस लिया जाए और पूरी तरह आवाम को एहसास दिलाया जाए कि ये तुम्हारे खैर ख्वाह नहीं है अल्लाह के बंदो। इनका पेट दीन के साथ लटका हुआ है। ये खालस रोटियां तोड़ने वाले और अपनी पेट पूजा करने वाले मौलवी हैं। और जिस किसी ने इनका मौलाना डीजल ना रखा, गलत नहीं रखा है बिल्कुल। ये जो दुनिया है ये इनका डीजल है। जिस तरह गाड़ी डीजल के बगैर नहीं चल सकती है, इसी तरह ये दुनियावी मफादात के बगैर नहीं चल सकते हैं। अल्लाह ताला इनके फ़रेब के पर्दे को चाक करे और अवाम को, आम लोगों को अल्लाह ताला इनके फ़रेब से बचाए, क्योंकि इनकी दुनिया भी बर्बाद। ये तो इनकी दुनिया की खातर अल्लाह के बंदो अपनी आखिरत बर्बाद ना करो। इनका तो पेट दीन के साथ लगा हुआ है। इनको दीन इस्लाम से कोई गरज नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद से गरज है। अगर इस्लामाबाद की सीट इनको दे दी जाए, दीन की धज्जियां उड़ती रहें, इनको कोई परवाह नहीं है। तो ये मामला है। अल्लाह के बंदे किस तरह इन्होंने हर करप्ट का साथ दिया है, हर डिक्टेटर का इन्होंने साथ दिया है और अल्लाह के दीन की इनको कोई परवाह नहीं है। और किताब का जो निशान लेते हैं ये खालिस दुनिया हासिल करने के लिए। तो इनका पूरी तरह मुकाबला किया जाए और पूरी तरह इनको अल्लाह की किताब के ख़िलाफ़ एक तागूत साबित करने की मैं पूरी तरह सलाहियत रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनके फ़रेब को आम लोगों के सामने भी लाए। जो आज चीज़ें मैं देख रहा हूँ इनके अकायद मुशरकाना, काश पूरी दुनिया के सामने इनके ये फ़रेब सामने आए और फिर इनकी कली खुले और फिर पाकिस्तान को इन गद्दारों से निजात मिले। अल्लाह ताला वो जल्द दिल लाए।